सुप्रभात छात्रों, 11वीं कक्षा में आपका स्वागत है। मैं हूँ शीतल राउत और आज हम पढ़ने जा रहे हैं हिंदी युवक भारती 11वीं कक्षा का 10वां पाठ महत्वाकांक्षा और लोभ। तो इसका फर्स्ट पार्ट हम पढ़ चुके हैं। ज्ञात से अज्ञात की और इसी शिक्षा प्रणाली की तरह प्रस्तुत निबंध में ज्ञात से अज्ञात की ओर इसी शिक्षा प्रणाली की तरह, ज्ञात से अज्ञात मतलब हमें जानकारी है और हम अज्ञात की ओर निकल पड़े हैं, तो ये शिक्षा प्रणाली का एक तत्व रहता है। और प्रस्तुत निबंध में जीवन के तत्वों को आरंभ में काल्पनिक कथा से जोड़ दिया है। मछुआ और मछुई की काल्पनिक कहानी हमें सरलता से समझा देते हैं कि जीवन की अति महत्वाकांक्षा, अति लालसा, सर्वशक्तिमान होने की अभिलाषा जीवन को परास्त करती है। परिणामतः मछुआ मछुई का सामान्य जीवन, मछली का वरदान, अभिलाषाओं का जागृत होना, मानवीय भाव को वश में न रखना, वरदान शाप में परिणित होना, मानवीय भाव के इस खेल में क्या सही क्या गलत, दोष मछली का या मछुई का, यही निबंध के चिंतन विषय है। इस पाठ को हमने आधा तो देखा है। अप्राप्त की लालसा हमेशा मानव मन को लोभ के जाल में फंसाती रहती है और जीवन को तहस नहस कर डालती है। जीवन के इसी सिद्धांत को इस निबंध में दृष्टांत द्वारा, उदाहरणों द्वारा समझाया है। एक कछुआ और एक कछुई अपनी टूटी फूटी झोपड़ी में अपना जीवन व्यतीत कर रहे हैं। मछुआ दिन भर मछलियां पकड़ता तो मछुई दिन भर दूसरा काम करती थी, तब कहीं खाने को मिलता था। यही उनका वर्तमान था। उन्हें न आशा थी न कोई लालसा। मछुआ एक दिन मछली पकड़ने नदी के किनारे गया। वहाँ नदी के किनारे एक छोटी सी मछली लताओं में फंसी थी। मछली ने मछुए को देखकर पुकारा और मदद मांगी थी कि मुझे पानी में छोड़ दो। मछुए ने निस्वार्थ भाव से मछली को पानी में छोड़ा। मछली ने पहले गड्ढे के पानी में, फिर नदी के पानी में छोड़ने की बात की। मछुए ने वैसा ही किया। फिर मछली ने मछुए को नदी के किनारे रोज आकर बैठने की बात की ताकि उसका मन बहल जाए। मछुआ वैसा ही करता और मछुआ वैसे ही करता रहा। पत्नी ने पूछने पर मछुए ने पूरी घटना बता दी। पत्नी ने कहा, तुम कुछ नहीं समझते, वह मछली कोई साधारण नहीं है। मछली के रूप में कोई देवी होगी, उससे कुछ मांग लो तुम। पत्नी के कहने पर मछुए ने मछली से अपने लिए घर मांगा। मछली के वरदान से मछुए का घर बन गया। मछुए में लोभ जागा। मछुई जो थी उसमें और लोभ जागा। उसने सोचा घर होने से क्या होगा, धन चाहिए। फिर उसने धन मांगा तो धन मिला, पर मछुई की महत्वाकांक्षा जो थी वो बढ़ गई। उसने राजवैभव मांगा, फिर राजवैभव मिल गया। उसका लोभ बढ़ा और उसने फिर रानी होने की अभिलाषा रखी, इच्छा रखी। मछुई राजमहल में रानी बन गई। अति लोभ से मछुए ने अपने पति से कहलवाकर मछली से सूर्य, चंद्र, मेघ पर अपने अधिकार में होने की मांग की। मछली ने रुष्ट होकर कहा, क्या कहा, आइए देखते हैं इस अगली कहानी में हम। तो हमने यहाँ तक देखा था कि मछली ने कहा, जा तेरे घर में धन हो गया, और इस प्रकार मछुए ने आकर देखा कि सचमुच उसके घर में धन हो गया। कुछ दिनों के बाद मछुई ने कहा, इतने धन से क्या होगा, हमें तो राजकीय वैभव चाहिए। राजा की तरह एक महल हो, उसमें बाग हो, नौकर चाकर हो और राजकीय शक्ति हो। जाओ मछली से यही मांगो। मछुई की यह बात सुनकर मछुआ कुछ हिचकिचाया। उसने कहा, जो है वही बहुत है।
परंतु मछुए ने उसकी बात न सुनी। उसने स्वयं मछली की दिव्य शक्ति देख ली। यही नहीं, एक बार जब वह मछली को आटे की गोलियां खिला रही थी, तब मछली से उसे आश्वासन भी मिल गया था। इसी से उसने मछुए को हठपूर्वक भेजा। मछुआ कुछ डरता हुआ मछली के पास पहुंचा। उसने मछली को पुकारा और धीरे से कहा, क्या तू मछुए को रानी बना देगी? मछली ने कहा, अच्छा जा, तेरी मछुए रानी बनकर महल में अब भी घूम रही है। मछुए ने आकर देखा कि सचमुच उसके घर में राजकीय वैभव हो गया है। उसकी मछुए रानी होकर बैठी है। कुछ दिनों के बाद मछुए ने फिर कहा, देखो महत्वाकांक्षा, लोभ कैसे बढ़ता है। अब वो ये रानी बन गई है, झोपड़ी से महल में आ गई है। वो बोल रही है अभी कि अगर सूर्य, चंद्र, मेघ आदि सभी मेरी आज्ञा मानते तो कैसा होता। उसने पुनः मछुए को इसकी इच्छा के विरुद्ध मछली के पास भेजा। मछुए की बात सुनकर मछली रुष्ट होकर बोली, जा जा, अपनी उसी झोपड़ी में रह। तो मछली ने रुष्ट होकर क्या कहा है कि गुस्सा हो गई है वो कि राजमहल तक ठीक था, यहाँ तक की बात ठीक थी, लेकिन अभी मछुए को लोभ, अतिलोभ हुआ है। वह सूर्य, चंद्र, मेघ इन पर अपना अधिकार मांग रही है। तो उसने कहा, जा जा, अपनी उसी झोपड़ी में रह। मछली के इसी शाप से सब समाप्त होकर मछुआ और मछली अपनी उसी टूटी फूटी झोपड़ी में आ गए। देखो, मछुआ और मछली दोनों फिर अपनी उसी टूटी फूटी झोपड़ी में रहने लगे। यही कहानी का अंत हो जाता है। कहानी पुरानी है और घटना भी झूठी है, उसकी एक भी बात सच नहीं है, पर इससे हम लोगों के मनोरथों की सच्ची कथा है। लोगों की इच्छाएं कैसी होती है, महत्वाकांक्षाएं, आकांक्षाओं का कब अंत हुआ है। हमारी इच्छा कभी खत्म ही नहीं होती। इच्छाओं की क्या कोई सीमा है? पर मछुए के भाग्य परिवर्तन पर कौन उसके साथ सहानुभूति प्रकट करेगा? सभी यही कहेंगे कि यह तो उसका ही दोष था, उसकी स्त्री को संतोष ही नहीं था। यदि उसे संतोष हो जाता तो उसकी यह दुर्गति क्यों होती। मछुए ने भी शायद यही कहकर अपनी स्त्री को झिड़का होगा, परंतु मैं स्त्री को निर्दोष समझता हूँ। मेरी समझ में दोष मछली का ही है। यदि वह पहले ही मछुए को कह देती कि मुझ में सब कुछ करने की शक्ति नहीं है, तो मछुए की स्त्री उससे ऐसी याचना ही क्यों करती। यदि मछुए की स्त्री में संतोष ही रहता तो वह पहली बार ही अपने पति को मांगने के लिए क्यों कहती। वो उसी झोपड़ी में खुश रहती, टूटी फूटी झोपड़ी में। वो अपने पति को मांगने के लिए, याचना करने के लिए उस मछली के पास नहीं भेजती। मछली ने पहले तो अपने वरदानों से यह बात प्रकट कर दी कि मानो वह सब कुछ कर सकती है, किंतु जब मछुए की स्त्री ने कुछ ऐसी याचना की जो उसकी शक्ति के बाहर थी, सूर्य चंद्र पर वो कुछ नहीं कर सकती ना, वो प्रकृति की देन है। उस पर काबू पाना सामान्य मनुष्य या किसी जीव जंतु के ताकत के बाहर है, शक्ति के बाहर है। तब वह एकदम क्रुद्ध होकर अभिशाप भी दे बैठी। उसने मछुए के उपकार का भी विचार नहीं किया कि इस मछुए ने मुझ पर उपकार किए हैं। वह यह भूल गई कि मछुए ने यदि उस समय उस पर दया न की होती तो शायद उसका अस्तित्व ही न रहता, वो मर जाती। उसने मछुए से यह क्यों नहीं कहा, जा भैया, मैं तेरे लिए बहुत कर चुकी, अब मैं कुछ नहीं कर सकती, अपनी रानी को समझा देना। हम सभी लोग अपने जीवन में यही भूल करते हैं। कौन सी? हम लोग अपने दोषों को छिपाकर दूसरों पर ही दोषारोपण करते हैं। हम कहते तेरी वजह से हुआ, कभी हम ऐसे नहीं कहते कि ये मेरी वजह से हुआ है। हम दूसरों के कामों को महत्ता न देकर अपने ही कामों को महत्व देते हैं। हम यह निसंकोच कहते हैं कि हमने किसी पर यह उपकार किया, पर हम यह नहीं बतलाते कि उसने हमारे क्या सेवा की, उससे हमें क्या लाभ हुआ। सच तो यह है कि उपकार और सेवा एक बात है,
और यह लेन देन कुछ दूसरी बात है। मछुए की स्त्री ने जो कुछ किया वह ठीक ही किया था। सभी लोग जानते हैं कि जब कोई वस्तु अप्राप्त रहती है तभी तक उसके लिए बड़ी व्यग्रता रहती है। जो ही वह प्राप्त हो जाती है त्यों ही हमें उससे विरक्ति हो जाती है और हम किसी दूसरी वस्तु के लिए व्यग्र हो जाते हैं। ये मनुष्य का स्वभाव ही है। अतएव मछुए की स्त्री ने जो कुछ किया वह मनुष्य स्वभाव के अनुकूल किया, परंतु मछली ने जो कुछ किया वह अपने दैवी स्वभाव के विरुद्ध किया। उसे तो मछुए पर दया करनी चाहिए थी, उसे उसके उपकार को न भूलना था। राजा बनने के बाद उसे एकदम भिक्षुक बना देना कभी उचित नहीं कहा जा सकता। यदि मैं मछुआ होता तो उससे कहता, देवी, मैंने जब तुम्हें जन्म में छोड़ा था तब मैंने यह नहीं सोचा था कि तुम मुझे राजा बनाओगी। मैंने तो वह काम निस्वार्थ भाव से ही किया था। अपनी स्त्री के कहने पर तुमको देवी समझकर मैंने याचना की। तुमने भी याचना स्वीकृत की, पर तुमने क्या मेरी स्त्री के हृदय में अभिलाषा नहीं पैदा कर दी? क्या तुमने उसके मन में यह आशा नहीं जगा दी कि तुम उसके लिए सब कुछ कर सकती हो? वो तो पहले अपनी स्थिति से संतुष्ट थी। तुम्हारे ही कारण उसके मन में और कई अभिलाषाएं उत्पन्न हुई, इच्छाएं उत्पन्न हुई। तुमने उनको भी पूर्ण किया। उसे तुम्हारी शक्ति पर विश्वास हो गया, तभी तो उसने ऐसी इच्छा प्रकट कर दी जो तुम्हारे लिए असंभव थी। तुमने जो कुछ दिया उस सब को इसी एक अपराध के कारण कैसे ले लिया? तुम्हारे वरदान का अंत अभिशाप में कैसे परिणत हो गया? तुम्हें मेरी और मेरी स्थिति पर विचार कर काम करना चाहिए था। तुम भले ही देवी हो, पर तुम में त्याग नहीं है, प्रेम नहीं है, उपकार की भावना नहीं है, क्षमा नहीं है, दया नहीं है। तो इस प्रकार ये जो कहानी है बख्शी ग्रंथावली से खंड 7 से ली गई प्रस्तुत निबंध से पद्मलाल पुन्नालाल बख्शी जी बताना चाहते हैं कि मछुआ और मछुए की यही कथा सच नहीं थी, पर लोगों के मनोरथ की कथा सच है। लोगों का जो मन है वो और चाहिए ऐसा ही है। तो इस कथा से, इस निबंध से ये चिंतन का विषय है। ये निबंध एक चिंतन का विषय है कि मछुआ मछुई का सामान्य जीवन है, मछली का वरदान है, अभिलाषाओं का जागृत होना, मानवीय भाव, मानवीय स्वभाव, मानवीय भावों को वश में न रखना, वरदान शाप में परिणित होना, मानवीय भाव के इस खेल में क्या सही क्या गलत, दोष मछली का या मछुई का, यही इस निबंध का चिंतन का विषय है। और ये खूबसूरत निबंध हमें अति महत्वाकांक्षा और लोभ के बारे में कि किस प्रकार इस अभिलाषा से जीवन को हमें परास्त करती, हम जैसे थे वैसे हो जाते हैं, ये कहानी हमें बताती है। अगले वीडियो में इस कहानी का स्वाध्याय हम देखने वाले हैं। तब तक आपको ये जो शब्दार्थ है वो लिख कर रखने हैं। रुष्ट यानी अप्रसन्न, नाराज, मनोरथ, इच्छा, कामना, व्यग्रता यानी अधीरता और परिणत यानी रूपांतरित। तो अगले वीडियो में हम स्वाध्याय को देखने वाले हैं। तब तक के लिए आप घर में रहें, सुरक्षित रहें और जो पाठ मैंने आपको पढ़ाया है वो घर में किताब खोलकर ये पाठ आपको अच्छी तरह से पढ़ना है, क्योंकि व्याकरण और जो वाक्य आते हैं शुद्ध लिखने के लिए, तो उसके लिए ज़रूरी है पाठ का पढ़ना। धन्यवाद।